हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानविका क्रिएशन। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है 4 से 5 साल तक के बच्चे के स्वेटर का फुल मेज़रमेंट वीडियो। इसका पार्ट 1 मैं स्वेटर की हेल्प से मेज़रमेंट वाला चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और ये वाला वीडियो है डायग्राम की हेल्प से काउंटिंग वाइज मेज़रमेंट। और साथ ही साथ मैं ये कैट वाला जो ग्राफ डिज़ाइन है ये भी इसी वीडियो में अटैच कर रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ये बना सकते हैं। चलिए जल्दी से डायग्राम की हेल्प से भी मैं आपको ये 4 से 5 साल तक के बच्चे के स्वेटर का मेज़रमेंट बता देती हूँ, ठीक है। इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा काउंटिंग वाइज वाला वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल फंदे हमारे पास हैं बॉर्डर में 75। 5 इसमें हम ऐड करेंगे 80 फंदे हमारे पास, हिंदी में लिख देती हूँ, 80 फंदे हमारे पास हो जाएंगे। कहाँ पे? बॉर्डर बनाने के बाद, ठीक है। 75 का बॉर्डर बनेगा, साथ में बातें भी सुनते जाना। 75 का बॉर्डर बनेगा कितना? 2 इंच, 1.5 इंच, आपकी जितनी भी मर्जी है आप उतना बनाइए 75 फंदों को लेके। उसके बाद 5 ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएंगे 80 फंदे, ठीक है। ये हाई नेक पैटर्न का स्वेटर बना रहे हैं, ठीक है। हाई नेक पैटर्न का है इसलिए मैंने गला ऐसा ऊंचा ऊंचा कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये है, यहाँ कितने फंदे हैं? 70। तो यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके अब हमारे पास कितने फंदे हैं? 80, क्योंकि हमने क्या कर दिए 5 यहाँ पे बढ़ा दिए, ठीक है। 75 + 5 कर दिया, ठीक है। आप इधर पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो 80 फंदे अब हमारे पास हो गए हैं। अब 80 फंदे कहाँ तक चलेंगे? आर्म होल की घटाई तक, मुड्ढे की घटाई तक 80 फंदे हमारे ही यही चलेंगे, ठीक है। 80 फंदे ही चलेंगे यहाँ तक। इसकी लेंथ कितनी बताई थी मैंने? 13। ये इंच का साइन है, आप समझ जाना, जहाँ पर भी ये लगा है इंच में बात हो रही है। बॉर्डर टू आर्म होल की लेंथ, बॉर्डर टू आर्म होल की लेंथ जो है कितनी है? 13 इंच, ठीक है। ये लिख दिया, देखो मैंने लिखा भी है 13 इंच है। उसके बाद 4-5 साल के बच्चे का है, ठीक है। उसके बाद आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे? तीसरे स्टेप में आ जाते हैं। आर्म होल की कटिंग स्टार्ट करनी है। अब आर्म होल की कटिंग करनी है 3 2 1, 3 2 1, ठीक है। बॉर्डर में 75 फंदे, 5 बढ़ाए 80 फंदे हुए। 80 फंदे से 13 इंच बिना, 13 इंच बिनने के बाद आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यानी -6 फंदे, 3 2 1 6 इधर से चले जाएंगे, 3 2 1 6 इधर से चले जाएंगे, ठीक है। 3 2 1 करके इधर घटाएंगे, 3 2 1 इधर घटाएंगे। तो अब हमारे 80 में से 80 माइनस यानी कि 6 और 6 12 फंदे हमारे ख़त्म हो गए। हमारे पास बच गए 68 फंदे, ठीक है। यानी कि 80 माइनस 12 इज इक्वल टू 68 फंदे ही लिख देती हूँ। फंदे हमारे पास अब शोल्डर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आर्म होल की कटिंग भी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि कहाँ अब कितना इंच हम बिने कि हम फिर अपने गले की कटाई शुरू कर दें। तो मैं पहले ये बता दूँ, स्वेटर है हाई नेक, ठीक है। हाई नेक पैटर्न है ये स्वेटर। तो इसमें
अगर राउंड नेक गहरा वाला है तो इसी में बता दे रही हूँ, हमने करनी है ये जो घटाया है आर्म होल की कटिंग से हमने सिर्फ 2.5 से 3 इंच बिनना है और अपने गले की घटाई शुरू कर देनी है। लेकिन अभी हम बना रहे हैं हाई नेक, तो हम बिनेंगे 4.5 इंच। ये हमने आर्म होल की लेंथ कितनी रखनी है, देखो यहाँ से आर्म होल की लेंथ रखनी है हमने 6 इंच, 6.5 इंच भी हो सकती है और 6 इंच। मैंने जो आपको स्वेटर का मेज़रमेंट बताया है इसमें मैंने 6 इंच रखी है, तो मैं इसीलिए इसमें भी आपको 6 इंच ही बताऊंगी। 4 से 5 साल का बच्चा है, 6 इंच पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहना के भी दिखाऊंगी मैंने बनाया है स्वेटर। तो 6 इंच की हमारी लेंथ है, 1.5 इंच हमारा ये लेगा हिस्सा, गले की हाई नेक है तो 1.5 इंच तक की ये गहराई आएगी, ठीक है। 1.5 इंच से 1.25 इंच इधर गहरा बनेगा, वैसे ही 1.25 इंच के आसपास 1.5 से 1.25 पीछे की तरफ से बनेगा। बैक साइड और फ्रंट पार्ट एक जैसी कटिंग होगी इसमें, ठीक है। अगर आप 6.5 इंच की लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 इंच बन जाएगा, 2 इंच भी ठीक है, ठीक है। तो 6 इंच 6.5 इंच ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन घटाई आप 4.5 इंच के बाद से ही करोगे, ठीक है। तो जैसे ही हम 4.5 इंच बिन के आएंगे, यानी कि आर्म होल टू नेक कटिंग, ठीक है, नेक कटिंग का क्या गैप रहेगा, 4.5 इंच, ठीक है। 4.5 इंच आर्म होल की कटिंग से हम नेक कटिंग के बीच का एरिया जो रहेगा वो 4.5 इंच का रहेगा, ठीक है। 4.5 इंच जहाँ तक हम बिनेंगे हमने शुरू कर देना है नेक की कटिंग। नाउ अब हम आ गए हैं नेक की कटिंग वाले एरिया में। तो नेक कटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्वेटर का। नेक कटिंग के लिए क्या करना है, 2 तरीके हैं, 2 3 4 बहुत तरीके हैं, तो मैं इसमें 2 तरीके आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है। अभी सिर्फ 2 तरीके आपको बताती हूँ। जो एक तरीका हाई नेक में परफेक्टली काम आएगा और एक तरीका जो है जो ये गहरा वाला, 2 टाइप्स के नेक होते हैं। हाई नेक का ऐसे 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 वाला नेक होता है, ऐसे वाला, और जो राउंड नेक होता है वो थोड़ा सा ऐसे करके होता है। तो उसका रीज़न यही है, 4.5 इंच ये इसकी घटाई हो रही है 4.5 इंच बिनने के बाद, और इसकी घटाई हो रही है 2.5 से 3 इंच बिनने के बाद, इसलिए ये इतना गहरा और ये इतना ऊंचा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं नेक कटिंग। नेक कटिंग के लिए अब हमारे पास कितने फंदे थे, देखो 68 फंदे थे, 68 फंदे तक हमने 4.5 इंच तक हमने बिन लिया है। तो सबसे पहला हमारा हमने ये देखना है कि हमने शोल्डर में कितने फंदे रखने हैं। मैंने इधर रखने हैं दोनों तरफ 22-22 फंदे, ठीक है। तो नेक की कटिंग कैसे करनी है, कर्व कैसे देना है, किस पैटर्न में देना है, इसका ध्यान रखो आप। नेक की कटिंग कैसे करनी है, हमने नेक की कटिंग करनी है हमने 3-2-1, 3-2-1 सेम जैसे आर्म होल की कटिंग करी थी ऐसे करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम नोटिस करेंगे कि हमने अपने कंधे पर कितने फंदे रखने हैं। यहाँ से हम बिनते हुए आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बिनते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले अपने फंदे रखेंगे, जितने फंदे हमारे हैं इतने हम बिन लेंगे, ठीक है। तो 22 फंदे शोल्डर में हमने रखने हैं, 22 फंदे इधर, 22 फंदे इधर, ध्यान से देखना इस पार्ट को, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि नेक कटिंग कैसे करनी है, 3-2-1, इस तरफ भी 3-2-1 करके करनी है हमने कटिंग, ठीक है। तो शोल्डर में रखने 22-22 फंदे। उसके बाद 3-2-1 करके जो हम कटिंग करेंगे इन फंदों को भी हम इसी में ऐड करेंगे पहले, ठीक है। तो हमारे 3-2-1 करके यानी कि हमारे पास हो जाते हैं 6 फंदे।
ये भी 6 फंदे हो जाते हैं और ये भी 6 फंदे हो जाते हैं। तो यानी कि 22 में हम 6 फंदे प्लस कर लेंगे, 6 फंदे प्लस कर लेंगे। ठीक है, 22 में 6 फंदे प्लस करेंगे तो दैट मीन्स 28 फंदे हमारे पास अब दोनों तरफ होने चाहिए। ठीक है, 22 में 6 फंदे घटाई के इधर भी ऐड करें, 22 में 6 फंदे घटाई के राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड ऐड करें तो दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट हमारे पास इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में, यहाँ तो 22 ही रहेंगे, इस पोर्शन में 28 फंदे हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग बीनते हुए चलेंगे 28 फंदे। 28 फंदे के बाद से हमने अपने फंदे तब तक बंद करते रहना है जब तक हमारे पास इधर भी 28 फंदे नहीं बच जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से 28 फंदे बिनते हुए आएंगे, उसके बाद से बंद कर देंगे सारे फंदे और इधर भी 28 फंदे छोड़ देंगे, बीच के सारे फंदे बंद कर देंगे। अब बिनते हुए हम ये बंद करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। उसके बाद यहाँ इस पोर्शन में हमारे पास 28 फंदे हैं, तो अब हम यहाँ से मारना शुरू करेंगे, यानी कि फिर बंद करना शुरू करेंगे। क्या, अपना पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम कैसे करेंगे, यहाँ से 3 2 1, ठीक है, ये वाला पैटर्न इधर चलेगा। पहली लाइन में हम 3 फंदे बंद करेंगे, फिर बिनते हुए दूसरी लाइन आएंगे, फिर तीसरी लाइन में 2 फंदे बंद करेंगे, फिर चौथी लाइन बिनते हुए आएंगे, 5वीं लाइन में 1 फंदा बंद करेंगे, 6ठी लाइन में बिनते हुए आके हमारा हो जाता है शोल्डर पूरा कंप्लीट। अगर आपको लग रहा है कि आर्म होल आपका थोड़ा छोटा लग रहा है तो आप 1-2 लाइन और बिन लो, नहीं तो इतने में ही आपका हाई नेक का डिज़ाइन कर्व बन के तैयार हो गया है। सेम 6 लाइन में इधर बिन के ये हिस्सा हमारा कंप्लीट होता है, तो हमने इस धागे को छोड़ देना है, फिर एक नया धागा लगा के, क्योंकि ये हिस्सा हमारा बंद है तो वो धागा हम यहाँ नहीं लेके जा सकते, तो इस धागे को यहीं छोड़ दो। 6 लाइन बिनने के बाद बंद हो गया ये। उसके बाद नया धागा लगा के यहाँ से उल्टी तरफ हम आएंगे और उल्टा हिस्सा यहाँ से बिनते हुए हम जाएंगे, क्योंकि सीधी तरफ से तो बिन के हम पूरा लाइन आ गए ना, तो अब हम बैक साइड से ही, अभी इसकी शुरुआत होगी बैक साइड से, तो उल्टी तरफ से ये हिस्सा घटेगा। एक तरफ गले में क्या होता है ना, सीधी तरफ से घटाई होती है, एक तरफ से उल्टी तरफ से घटाई होती है, तो इधर उल्टी तरफ होगी। अब उल्टी लाइन में 3 घटाएंगे, फिर सीधी बिनेंगे, फिर दोबारा तीसरी लाइन में 2 घटाएंगे, फिर सीधी बिनेंगे, 5वीं लाइन में 1 घटाएंगे, सीधी बिन के यही वाला हिस्सा भी हमारा हो जाता है पूरा। यानी कि अब हमारे पास बच जाते हैं सिर्फ 22 फंदे दोनों तरफ शोल्डर में। ओके, तो हमारा ये गला हो जाता है तैयार। बहुत इजी है ये, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो है ये हमारे हाई नेक में काम आएगा बढ़िया तरीके से, ये वाला गला। अब ये था पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा है, जैसे 68 फंदे हमारे पास थे टोटल, उसमें से हमने सीधे 68 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, यानी कि हमारे पास आ जाते हैं 34 फंदे। ठीक है, इसमें तो हमने यहाँ से पहले जो हम शोल्डर में फंदे रख रहे थे उसको नोटिस किया, प्लस उसमें 6 फंदे ऐड करे, 28 बनाए। उसके बाद से सारे फंदे बंद करके इधर भी 28 छोड़ दिए थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे वाले तरीके में हम सीधे 2 हिस्सों में हम बांट लेंगे। एक पार्ट में 34 इधर हो जाते हैं, एक पार्ट में 34 इधर हो जाते हैं। फिर क्या करना है, 34 ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये 34 2 पार्ट ये बन गए हैं मेरे, तो 2 पार्ट में से मैंने अब एक पार्ट को लेके चलना है। एक तरफ के 34 वाले हिस्से पे ही हमने काम करना है जब तक कि हमारे पास 22 फंदे नहीं बच जाते। तो सबसे पहले इधर के 34 को छोड़ देंगे, एक ही तरफ वाले को बिनेंगे। तो 34 फंदे में से पहले हम करेंगे, अब पैटर्न बनाएंगे जैसे मैंने 3 2 1 का बनाया था, इधर हम बनाएंगे 4
3 2 1, 10 फंदे इधर से माइनस करेंगे, 24 फंदे बच जाते हैं। सेम इधर 4 3 2 1, 10 फंदे इधर से माइनस करेंगे, इधर भी 24 फंदे हमारे पास बच जाते हैं क्योंकि हमारे पास 34 फंदे हैं। ठीक है, तो 4 3 2 1 पैटर्न बनाने के बाद इधर भी हमारे पास 24 फंदे, यानी कि ये हमारे 10 फंदे माइनस हो गए पूरे, तो हमारे पास 24 बच गए। इधर भी हमारे पास 24 फंदे बच गए। हमें चाहिए 22 फंदे, तो एक लाइन और बिनेंगे, 2 लाइन और बिनेंगे, तो एक एक दोनों लाइनों में मार देंगे, हमारे पास 22 फंदे आ जाएंगे। उसके बाद चूँकि ये हमारा पैटर्न 6 लाइनों में कंप्लीट हो रहा था, तो इसमें आप 2-4 लाइन और ऐड कर लो, यानी कि 8 लाइन 10 लाइन में ये वाला पैटर्न कंप्लीट होगा, तो ये अपने आप ही थोड़ा गहरा बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये वाला जो तरीका है, ये जो गहरे वाले राउंड नेक होते हैं ना स्वेटर के, उनमें ये परफेक्ट काम आता है, ऐसे वाले में। ठीक है, जब भी आप गहरी कटिंग करोगे तो ऐसे करके करना, टोटल में से हाफ डिवाइड कर लेना, हाफ, फिर उसके बाद 4 3 2 1 करके आप बंद कर लेना। फिर जब तक आपको शोल्डर बनाना है, जितना भी आपने शोल्डर की लेंथ रखनी है, आप सीधे ऊपर को 22 हो गए आपके पास, बिनते हुए चले जाओ। ठीक है, तो ये था गले की कटिंग करने का दूसरा तरीका। ठीक है, अब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। आस्तीन की कटिंग कैसे करते हैं, देखो बहुत ही सबसे ज़्यादा सिंपल है। ये हमारा आस्तीन है, यहाँ से हम अभी कटिंग करेंगे। ये जो है हमारा, थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप समझ लेना ऐसे ही। ठीक है, तो ये बॉर्डर है, बॉर्डर में हम रखेंगे 42 फंदे। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है कि किस तरीके से रखना है, कैसे रखना है, कोई मेजरमेंट मत लगाओ यहाँ पे, सीधे 42। छोटे बच्चे का बिल्कुल 1-2 साल के बच्चे का है 40 रखो, और 4 5 6 साल के बच्चे का है 42 रखो, और 7 8 9 साल के बच्चे का है 44 रखो। उसके बाद आप 46 ऐसे करके रख लो। ठीक है, इतना बड़े होने तक के लिए ठीक हो जाता है वो। ठीक है, तो हमारा स्वेटर है 4 से 5 साल, तो मैंने 42 फंदे इधर रख दिए, 44 भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 फंदे से कुछ नहीं होता। ठीक है, लेंथ वही 2 इंच इधर बिना है, तो इसको भी 2 इंच बिनेंगे। उसके बाद से ये पहली लाइन में बॉर्डर बिनने के बाद एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे, एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हर 5वीं लाइन में एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे, उसी रो में एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे, एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे, एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे, तब तक जब तक हमारे यहाँ पर 80 फंदे नहीं हो जाते। ठीक है, 78 से 80 फंदे अगर आपके इस हिस्से में होते हैं, ये हिस्सा जो है, ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये इस हिस्से में आपके 80 फंदे होने चाहिए, यानी कि 40 फंदे, ऐसे 40 फंदे, ये फोल्ड डबल फोल्ड में 40 फंदे के आसपास ये आए। ठीक है, इसका तरीका ये भी है एक, जैसे इसमें कितने फंदे हमारे यहाँ पे होने चाहिए, उसका एक ये तरीका है। जितने फंदे हमारे यहाँ होंगे, यहाँ पे मेरे 80 फंदे थे ना, 75 में 5 बढ़ाए थे तो 80 फंदे थे, 80 फंदे यहाँ तक थे मेरे, तो 80 फंदे हमारे इसमें भी होने चाहिए। ठीक है, 76 भी चलेगा, 78 भी चलेगा, 80 भी चलेगा, लेकिन 78 76 से कम नहीं होना चाहिए, 78 और 80 के बीच का बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 80 फंदे जब हमारे पास हो जाते हैं, फिर हमने करनी है आर्म होल की, जैसे आर्म होल की कटिंग करी है, वही कटिंग हमने बाजू की आस्तीन की भी कटिंग करनी है। तो इसकी लेंथ कैसे पता चलेगी कि 80 हो गया और अब हम कितनी लेंथ रखें, तो ये जो लेंथ है बॉर्डर से आर्म होल की कटिंग की जो लेंथ है, वही लेंथ हमारे इस बॉर्डर से बाजू के घटाई की कटिंग की लेंथ होगी। ठीक है, आप इस बॉर्डर से यहाँ ये नाप लो,
इस बॉर्डर से आप इस बॉर्डर को मिलाओ और यहाँ तक रखो। अगर आपका आस्तीन यहाँ तक बन गया है तो आपने फिर ये कटिंग शुरू कर देनी है, ठीक है, ये वाली। तो कटिंग कैसे करनी है, 4 3 2 1 करके भी कटिंग कर सकते हैं आप, 3 2 1 1 करके भी कटिंग कर सकते हैं आप। ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। छोटे बच्चे का है 3 2 1 इधर करिए तो 3 2 1 इधर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आस्तीन की कटिंग करनी है हमने। कैसे करनी है, 3 2 2 2 ऐसे करके, ठीक है। 3 2 2 इधर से भी कर लो, फिर 3 2 2 ये इस तरफ से भी कर लो। उसके बाद जितने भी फंदे बीच में बचते हैं उनको आप एक साथ बंद कर दो, ठीक है। ऐसे भी आपकी आराम से अच्छे से ये बाजू बन जाएगी। तो ये था हमारा आस्तीन का भी हो गया, ठीक है। लेंथ भी मैंने बता दी कैसे मेज़र करनी है और कटिंग कैसे करनी है। 3 2 2 2 ऐसे करके करो, 3 2 2 2 ऐसे करो। बीच में 10 से 15 फंदे अगर बचते हैं तो उनको एक साथ मार दो, बंद कर दो, ठीक है। ऐसे करके आस्तीन हमारा निकल जाता है। गला जैसे आगे का बना है वैसे ही पीछे भी बनेगा। तो ये था मेरा डायग्राम के थ्रू 4 से 5 साल तक के बच्चे के स्वेटर का फुल मेज़रमेंट, जो मैंने इसको भी देख लेना आप। ये वाला वीडियो अब मुझे अलग से डालना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मैंने कैसे करा है इसको भी देख लेना, और सेम मेज़रमेंट मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखा दिया है, इसको भी आप देख लेना। इससे आपको काउंटिंग वाला जो मेथड है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है इस साइज़ से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता देना, मैं वहीं पर ही क्लियर कर दूँगी। तो आप लोग अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय।